अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अलर्ट 4 न्यूज़ के साथ मैं हूं सितरा शरीफ। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। DPO लाहौर और DIGP ऑपरेशंस के अहकामात की रोशनी में रावल पुलिस की कार्रवाई। 2 रुकनी मुतालिक मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार हो गए। मुलजमान की कब्जा से 3 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। मुलजमान रायवन संदर समेत लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर वारदातें करने में मुलव्विस थे। मुलजिम मिलकर वारदात करते और माल मसरूक आपस में तकसीम करते। मुलजिमान मोटरसाइकिल चोरी करने की मास्टर चाबियों का इस्तेमाल करते। गिरफ्तार मुलजिमान में गुलाम मुस्तफ़ा और आबिर शामिल। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। मोटरसाइकिल चोरी की गिरफ्तारी पर SHO रायवन टीम को शाबाश। SP सदर जुराइम पेश नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। SP सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान की गुफ्तगू। अटक में इंसानियत की खिदमत बेहतरीन इबादत है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक डॉक्टर सरदार गयास उल खान की हिदायत की रोशनी में SHO बसाल सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नईम ने अपनी टीम के हमरा मौसम गर्मा की तबादत को देखते हुए थाना बसाल के बाहर मेन रोड पर मुसाफिरों के लिए ठंडे शरबत की सबील का एहतमाम किया। इस्लामाबाद में सेक्टर 7 शाहीन मार्केट में आग भड़क उठी। आग लगने की वजह सामने न आ सकी। बाचौर और मेहमत में FC की जानब से 500 बच्चों में किताबें और स्टेशनरी का सामान तकसीम किया गया। तहसील नवागई की गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल आदम खान के लिए और मेहमत की तहसील हेड बाली की मदरसा दारुल उलूम के तलबा में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से किताबें और स्टेशनरी का सामान तकसीम किया गया। टूबा टेक्सिंग में फायरिंग से एक जवाहक 3 जख्मी। थाना रजाना के नवाही गाँव 358 गेबी गज्जू में फायरिंग के वाक़या में एक खातून जवाहक 3 मर्द जख्मी। हमसाये को उधार पैसे न देना जुर्म ठहर गया। पैसे उधार मांगने पर इनकार के गुस्सा में फायरिंग कर दी। नवाही गाँव 358 गेबी का 22 साल हसन हनीफ अली सुबह 1 लाख रुपए उधार मांगने मंजूर के पास हवेली गया। मंजूर ने इनकार किया तो हसन संगीन नताज की धमकी देते हुए मंजूर के घर चला गया। चक भागते हुए मंजूर हवेली में अपना काम काज छोड़ अपने घर पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद हसन ने फायरिंग कर दी। घर में मौजूद मंजूर का 50 साला भाई मकसूद बीच बचाव कराने आया तो हसन ने इसे भी फायर मार दिया जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। मंजूर की 30 साला बीवी नासिया भी बीच बचाव करवाते हुए हसन की फायरिंग के जद में आ गई। मौका पर ही जबाक हो गई। यह खातून को कत्ल और 2 अफराद को शदीद जख्मी करने के बाद 22 साला मुलजिम हसन हनीफ ने अपने भी सर में फायर मार लिया जिससे वो शदीद जख्मी हुआ। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 ने तीनों जख्मियों 50 साला मकसूद, 36 साला मंजूर और 22 साला हसन को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया जहां जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। थाना रजाना की चौकी के आगे पुलिस ने 30 साला नाज़े की लाश को तहवील में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए रूरल हेल्थ सेंटर रजाना मुंतकिल किया। थाना रजाना पुलिस जाए वक़्वा पर पहुंच गई और मसरूफ। फैसलाबाद में 2000 चलान करने पर शहरी का अनोखा एहतजाज। शहरी ने बीच सड़क लेट कर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। हेलमेट न पहनने पर शहरी का 2000 का चलान किया गया था। चलान के बाद शहरी ने जेल रोड पर लेट कर एहतजाज किया। राहगीरों ने शहरी को सड़क से उठाकर रवाना किया। तहसील हेडक्वार्टर के डॉक्टर खुशाब वक्त फिरौन बन गए। मोजा साबिर नामी नौजवान 15 दिन कबल रोड एक्सीडेंट में जख्मी हुआ। सर्जिकल वार्ड में दाखिल है। आज इसका ऑपरेशन हो रहा था। कल बताया गया मरीज ने सुबह से डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक कुछ नहीं खाया। आज मरीज को ऑपरेशन नहीं करे। डायलिसिस के साथ यही सलूक हो चुका। मरीज के वर्षा के शरार पर उनके धक्के देकर और बेइज्जत करके मरीज समेत सबको अस्पताल से बाहर निकाल दिया। मरीज बेयारो मददगार अस्पताल के बाहर पड़ा रहा। MS काजी आसिफ के नोटिस में होने के बावजूद MS ने कोई नोटिस नहीं लिया बल्कि काजी साहब सहाफ़ियों का फोन सुनना भी गवारा नहीं करते। क्या अस्पताल काजी साहब की प्रॉपर्टी है कि जब जी चाहा एक गरीब लाचार मरीज के 15 दिन बाद धक्के देकर अस्पताल से निकाल दिया। वज़ीर आला पंजाब एक जुल्म ज़्यादती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इस गरीब लाचार मरीज की दुआएं लें। खुदाया इस सालिम काजी से खुशाब की गरीब आवाम की जान छुड़वाएं। अब खुशाब की गरीब आवाम, दुखी आवाम लाखों दुआएं देगी। अवामी प्रेस क्लब चकवाल का महाना इजलास। चकवाल के तमाम सहाफ़ियों के साथ मिलकर चलने का सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाई जाएगी। इजलास से चेयरमैन डॉक्टर जाहिद अब्बास चौधरी, सदर चौधरी अफरा सियाब कौर, जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली नाइक, सीनियर वाइस चेयरमैन सवार असदार हुसैन ने खिताब किया। बिस्मिल्लाह फैमिली पार्क एंड रेस्टोरेंट पिंडी रोड चकवाल पर अवामी प्रेस क्लब चकवाल का इजलास चेयरमैन अवामी प्रेस क्लब चकवाल डॉक्टर जाहिद अब्बास चौधरी की ज़ेर सदारत हुआ जिसमें अवामी प्रेस क्लब की महाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई। जनरल सेक्रेटरी अवामी प्रेस क्लब चकवाल आसिफ अली नाइक ने इजलास के एजेंडे की तफसीलात बयान करते हुए कहा कि सहाफ़ी इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है, सब मिलकर काम करें। चेयरमैन अवामी प्रेस क्लब चकवाल डॉक्टर जाहिद अब्बास चौधरी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पहले दिन से यह तय किया है कि चकवाल या कहीं भी कोई सहाफ़ी हो उसके हकूक़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे बल्कि अमली मैदान में भी नजर आएंगे। सदर अवामी प्रेस क्लब चकवाल चौधरी अफरा सियाब कौर का कहना था कि तमाम सहाफ़ी भाई हमारे लिए काबिले एहतराम है। हमारे लिए बहुत बड़े एहसास की बात है कि अवामी प्रेस क्लब में अच्छे से अच्छे लिखारी मौजूद हैं जबकि अवामी प्रेस क्लब के इजलास में मुतफ़क्का तौर पर सीनियर सहाफ़ी तारिक मुर्तज़ा हाशमी को एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया जबकि मारूफ कालम निगार तैमूर नवाब को अवामी प्रेस क्लब चकवाल की एजाज़ी मेंबरशिप दी गई। बाकायदा मेंबरशिप बाद प्रेस क्लब कायन के मुताबिक दी जाएगी। इजलास में फिनांस सेक्रेटरी साजिद महमूद अंसारी, वाइस चेयरमैन मुमताज़ अहमद राजपूत,
जवार अजदार हुसैन, नायब सदर राव नाइद सलीम, नायब सदर राजा जहीर अब्बास, नायब राजा ग्लेशियर जमाल अवाल, अकील अब्बासी खनवाल, सहील वकार खनवाल, उमैर इकबाल, ताहिर महमूद, तारिक मुर्तज़ा हाशमी, अब्दुल गफूर नवाब, तसव्वुर अब्बास, मारूफ ब्रॉडकास्टर नेर कासमी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर इजलास के दौरान मेंबरान और अहदेदारान की तरफ से अहम तजावीज़ दी गई जिनको इत्तफाक मोटरवे M4 सांगला हल के नजदीक मुसाफिर बस में शॉर्ट सर्किट की वजह से आतिशज़द की। मुसाफिर महफूज करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ी अक्सर इमदादी सरगर्मियों के लिए मोटरवे पुलिस और फायर ब्रिगेड मौका पर पहुंच गए। लाहौर रेलवे स्टेशन पर एयर कंडीशनर वॉशरूम्स पब्लिक के लिए खोल दिए गए। नए बनने वाले एग्जेक्टिव वॉशरूम साफ सुथरे जदीद सहूलियात से रास्ता है, जिनमें सैनिटाइजर, हाथ सुखाने वाली मशीन भी है। वॉशरूम्स में सर्दियों में पानी गर्म रखने के लिए गीजर लगाए गए। इन वॉशरूम्स में सफ़र से थके मुसाफिर फ्रेश अप भी हो सकेंगे। इस संबंध में शैम्पू और साफ़ सुथरा तौलिया भी दस्तियाब होगा। वॉशरूम्स की एक और खसूसियत है कि इनमें माओ की सहूलियात के लिए बच्चों के डायपर तब्दील करने के लिए स्टैंड भी रखा गया। सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए वॉशरूम्स में सफाई करने वाला अमला हर वक्त मौजूद होगा। मुसाफिरों की सहूलत के लिए ये वॉशरूम्स स्टेशन के दोनों अतराफ बनाए गए। मर्दों ख़वातीन के लिए अलग इंतजाम किया गया। वॉशरूम्स में सीट और कमोड का ऑप्शन भी मौजूद है। पाकिस्तान रेलवेज़ के प्लान के मुताबिक अगले 3 माह में मुल्क भर के 13 मजीद स्टेशन पर एग्जेक्टिव वॉशरूम्स ओपन कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही आज का बुलेटिन खत्म हुआ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए अलर्ट फॉर न्यूज़।